मेरा भांजा 18 साल का था और मेरा पति 45 का था। भांजे को देखते ही अपने दिल को काबू में ना कर पाई। जब पति काम से शहर गया तो मैं अगली रात भांजे के कमरे में चली गई। मैं बस अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। जैसे ही भांजे के पास लेटी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मेरा भांजा मेरे घर आया था। बहुत ही नौजवान और खूबसूरत था, साथ में हैंडसम भी था। आज मेरा पति कुछ काम के सिलसिले में 4 से 5 दिन के लिए शहर गया हुआ था। अपने भांजे को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मेरा नाम हेमा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी शादी तय हुई मैं 19 साल की थी और मेरा पति 35 का था। मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माँ पिता की वजह से मजबूरन मुझे वह शादी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे वह रिश्ता निभाना पड़ा। लेकिन आज तक मैं अपने पति से ज़्यादा खुश ना रह पाई। मेरे अंदर एक अलग ही ख्वाहिश थी। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। आज दरवाजे की बेल बजी तो मैं फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलने चली गई। सोचा कि हो सकता है पति आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी निगाह उस नौजवान लड़के को निहारे जा रही थी। वह था ही बहुत खूबसूरत। अगर कोई उसे देख ले तो उसकी निगाह उसके ऊपर से नहीं हटती। इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को खो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति का नाम लेकर पूछने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी काम से वापस आ गए और घूरती हुई नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया तो मैं फ़ौरन दुपट्टे को ओढ़कर खड़ी हो गई। मैं हैरत से उस लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा था। आज तक मेरे घर पर कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं आया था। आखिर यह कौन था? थोड़ी देर के बाद मेरे पति बताने लगे कि यह दूर के रिश्तेदार हैं, जो रिश्ते में भांजा लगता है। नाम उसका सुहेल था। सुहेल ने एक भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मेरा पति कहने लगा, मुझे इसको यहाँ पर नौकरी दिलानी है। जब तक इसको नौकरी नहीं मिल जाती यह हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा और तुम्हारे साथ छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। तुम्हारे हर एक काम में हाथ बटा दिया करेगा। जब इसको नौकरी मिल जाएगी तो सुहेल यहाँ से चला जाएगा। यह बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर अकेले ही रहती थी। पति तो हर वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, लेकिन अपने पति के इस फैसले से मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती है और फिर जब मैं बाज़ार से सामान लाना होता तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैं इसको यहाँ लेकर आया ताकि तुम्हें बाज़ार न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम सुहेल से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि सुहेल के लिए कोई कमरा होता, लेकिन मेरे पति ने घर का स्टोर रूम सुहेल के लिए खाली कर दिया और मेरे पति ने सुहेल के लिए स्टोर रूम में रहने की व्यवस्था कर दी। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और सुहेल को स्टोर रूम में देने के लिए चले गए। जब वापस आए तो मुझसे कहने लगे कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना। इसे कहना यह स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है ना। जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास ने जन्म ले लिया था। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो सुहेल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता था। न जाने क्यों बस मैं यही सोचती कि जल्दी से सुबह हो और मेरा पति घर से बाहर चला जाए। जो सुहेल के चेहरे ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। सुहेल जितना जवान और खूबसूरत था आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था। उसने एक बार भी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति स्टोर रूम के दरवाजे पर गए तो सुहेल बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि जाओ घर का सामान लेकर आओ और अपनी मामी का ज़रूरी काम कर लो, फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे बाहर क्यों लेकर जाना चाहता था? वह तो जब तक काम ना मिल जाए यहीं पर रहने वाला था। मैं गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो जब तक काम ना मिल जाए तब तक तो घर पे ही रहने वाला था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा
कि इसे जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा यह कौन सा काम कर सकता है। जब मैं अपने साथ रखूंगा फिर इसको काम करने का आइडिया धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब मैं शाम को घर वापस आऊँगा तो इसे भी अपने साथ लेकर आऊँगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास रह गई थी। मैंने नाश्ता उदासी से बनाया। सुहेल किचन में आ गया, कहने लगा, मामी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, वह भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। जब उसने मामी कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मैंने कहा, मुझे मामी मत कहा करो, मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो, मेरा नाम हेमा है। कुछ देर बाद नाश्ता करके आज मेरे पति सुहेल को अपने साथ लेकर चला गया था। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी से निकल जाता था, लेकिन आज तो मैं परेशान सी रह गई। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे सुहेल का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति का आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों में ढल कर रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को संवारूं। लेकिन हाँ, मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में खूबसूरत नहीं था। मोटा, भद्दा, नाटा दिखता था और नाक नक्श कुछ खास नहीं थी और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए मैं सुहेल की बढ़ती जवानी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश फूट रही थी। जैसे मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान रह गया था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर टिकी हुई थी। पूरा दिन मैंने ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब लड़का था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखी और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खलती गई। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, क्या हेमा, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके लिए मैंने तैयारी की थी उसने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी उससे कम ना थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने चूड़ियाँ उतारकर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी, अपनी ज्वेलरी उतारी और बालों का जूड़ा बनाकर बालों में क्लेचर लगा लिया और कपड़े भी बदल दिए, मुँह भी धो लिया। किस तरह से सुहेल को अपने पास खींचूं, मेरा दिल बहुत उतावला हो रहा था। मेरे दिमाग में अपने पति के ख्याल भी नहीं थे। पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई और जो कपड़े सूख गए थे उसे उतारने लगी और जानबूझकर अपना पाँव मोड़ दिया और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी चोट आ गई। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति अपने कमरे से निकल बाहर आ गया। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा तो मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैर पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आ गई। मेरा पति बहुत परेशान था, कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं। ऐसा करता हूं, सुहेल को भेज देता हूं, लेकिन उसे कितने दिन हुए काम पर गए, वह तो ठीक से कर भी नहीं पाएगा। मैंने कहा कि आप अपने काम पर चले जाएं, इस लड़के को यहाँ पर छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया, वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव में दर्द उठ रहा था, मेरा घुटना हिलाने से दर्द कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने सुहेल को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जी कहिए, मैं चाहती थी वह मेरे पास आ जाए। थोड़ी देर बाद कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर दी। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी
नज़र फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मुझे सुहेल पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर हॉल में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को मामा जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ रहा था। जितना मैं उसके पास जाने की कोशिश करती उतना ही वह मुझसे दूर भागता था। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति घर से बाहर गया, मैं चीखने और चिल्लाने लगी जैसे मैं बेड से नीचे गिर गई हो। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं हल्का सा सहारा देकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगे कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सुहेल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने और चीखने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया और मेरे हाथ को पकड़ते हुए सहारा देने लगा। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यह सोचती थी, उसने मुझे बेड पर बैठाया, फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वह बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरे करीबी सी वह बेचैन हो और फिर एक मर्द की कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो होता है। इसके भी दिल में हलचल मचनी शुरू होगी। असल में जब इंसान को वह चीज़ मिलनी चाहिए जिसे उसकी ख्वाहिश हो, वह चीज़ नहीं मिलती तो वह परेशान कर देता है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 8 साल बीत गए थे लेकिन औलाद नहीं थी। मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उनके आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर प्यार भरे आहें भरती थी। उस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति भी बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने यह शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने माँ बाबा के फैसले पर शादी करके बहुत अफसोस हो रहा था। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिल सकती है। मुझे लगा था कि वह वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यहाँ तक कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ था। खाने पीने की हर एक चीज़ की व्यवस्था थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति के संग अच्छा नहीं लगता था। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरता, मैं एक दिमागी तकलीफ़ से गुजरी थी। उस वक्त ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे ये लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरी मनपसंद का होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, उससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बनकर ही रह गई। सुहेल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह भी मेरी तरफ देखे, आह भरे, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठाकर देख रहा था। मैं तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हारा दोबारा से टेस्ट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाए, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पैर पर वज़न रख सकती हो। मैं गुस्से से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति काम पर चला गया तो मैंने देखा कि सुहेल अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा है। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन से दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूँगा। अब तो मेरी नौकरी भी मिलने वाली है। तुम्हारे पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। अभी मैंने इतना ही सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो सुहेल से बेहद मोहब्बत करने लगी।
उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंट कर मार डालूं। सुहेल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैं आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं सुहेल को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। फिलहाल जो भी है, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुहेल को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। जब सुहेल सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देकर वह कुछ हैरान हुआ था, कहने लगा, मामी जी आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो हैरान होकर रह गया। सुहेल पहली बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतनी हसीन, इसमें मेरा तो क्या कसूर है? फिर मैंने अपनी अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। वह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यहीं तक थी, उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने कहा, मामा को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको मामी माँ की तरह समझता था। वो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए? और आप यह बात कैसे कर सकती हैं? आप तो खुद एक शादीशुदा हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन मैंने भी गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए और तुम मेरे अलावा किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं सुहेल की दीवानी हो चुकी थी। मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। मैं भी चीखती चिल्लाती हुई उससे बात कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वह मेरे कमरे से चला गया। जब सुबह हुई तो मेरे पति से बात कर रहा था। मेरे पति से कहने लगा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता। मुझे नौकरी नहीं करनी है। मैं आज और अभी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर मेरे पति कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने वाली है और वैसे भी तुम्हारी नौकरी के पीछे 2 से 3 लाख रुपया खर्च हो चुका है और तुम नौकरी नहीं करोगे तो मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? लेकिन सुहेल ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन तक तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा क्योंकि मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। तब भी वह मेरे पति को छोड़ने चला गया। जब घर लौटा तो मैं पूरी तरीके से सजी सवरी सुहेल के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने तो मेरी तरफ एक नज़र ही नहीं डाली। सीधा ही अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतनी मुश्किल से तो मेरा पति घर से बाहर गया था। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और बाहर से कहने लगी, सुहेल प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ सुहेल के कान तक गई, उसने फ़ौरन ही कहा, आप यहाँ से चली जाएं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मैं उसका दरवाज़ा खटखटाती रही। जब सुहेल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यह सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 3 बज चुके थे। मैं फ़ौरन से उठी और सुहेल के कमरे तक जाने लगी। मुझे अचानक से याद आया कि खिड़की की तरफ से मैं अंदर जा सकती हूँ। दबे पाँव मैं खिड़की की तरफ से कमरे में चली गई और सुहेल के पास जाकर लेट गई। जब कमरे की किसी ने लाइट जलाई तो मेरी नज़र सुहेल के ऊपर चली गई। अब तो मैं हैरान परेशान सी हो गई। सुहेल तो वहाँ पर खड़ा है तो मैं किसके पास सो गई? जब मेरी नज़र मेरे पति के ऊपर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा कि जो तुम्हारे मन में खुरापात चल रही है सब कुछ मुझे पता चल चुका है। समीर तो मुझे पहले ही बता चुका है कि तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है। यह सब तो मेरा ड्रामा था। मैं यह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था। तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मैं तो अपने पति के पैरों के नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरे पति को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि कल सुबह
तुम मेरे घर से चली जाना और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी भिखारिन के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार लूँगा, लेकिन तुम जैसी बेवफा औरत के साथ मैं एक पल भी हरगिज़ नहीं रह सकता। मैं तो दिन रात मेहनत करके तुम्हारी एक एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और अपने पति की खिदमत करे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, मेरे पास कुछ ना था। काश मैं अपने आप को संभाल के रखती तो आज मेरा पति मुझे तलाक नहीं देता, मुझे घर से नहीं निकालता। मैं तो एक औरत होकर बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुहेल मर्द होकर भी अपने आप को हिफाजत में रखा। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।